ये तस्वीर, क्योंकि यहाँ देखिए लैंडर और रोवर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है उसके बारे में पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। पीयूष जी बिल्कुल, देखिए जो लैंडर का एक मॉडल है वहां पर रखा हुआ है खास तौर पर इस ट्रैक में, और इसके अलावा जो रोवर है उसका भी मॉडल रखा हुआ है। कई तकनीकी उपकरण भी वहां रखे हुए हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं। खास तौर पर जैसे नासा ने एक उपकरण मुहैया कराया था इसरो को। इसके अलावा किस तरह से देखिए अभी जो एस सोमनाथ साहब हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म से रोवर बाहर वहां निकला होगा। और ये देखिए सौर ऊर्जा की जो प्लेट है वो कितनी अच्छी होती है और कितनी बेहतर गुणवत्ता वाली लगाई जाती है जो लैंडर पर लगी रहती है ऊपर, ताकि सौर ऊर्जा से बिल्कुल। पीयूष मैं चाहूंगा, क्योंकि खुद हमारे साथ एस्ट्रोफिजिक्स के ही प्रोफेसर हैं प्रजापति साहब, उनका रुख करें। प्रजापति साहब थोड़ा आप बताइए, इन तस्वीरों को ब्रीफ करिए आप जो इस वक्त हो रहा है। इसमें निश्चित ही जो एस सोमनाथ जी है वो प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं पूरा कि किस तरह से लैंडिंग हुई और विक्रम लैंडर से कैसे प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, और बाहर निकलते उसने अपने सोलर पैनल को चालू किया और वहाँ पर ऊर्जा बनना शुरू हुई और उसने अपना काम करना शुरू किया होगा। और क्या क्या लक्ष्य है आने वाले जो 12 दिन बचे हैं उसमें क्या क्या काम करेंगे दोनों लैंडर और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, तो ये पूरी जानकारी उनको विधिवत रूप से समझा रहे हैं एस सोमनाथ जी वहाँ पर। और उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उनको बारीकियों से बिल्कुल समझा रहे वो कि किस तरह से ये लैंड किया होगा, तब वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। और प्रोफेसर साहब आप जरा क्यूरियोसिटी आप देख रहे हैं, उत्सुकता देख रहे हैं प्रधानमंत्री के भीतर, किस तरह से वो समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह, एक छात्र की तरह एक एक चीज को बेहद बारीकी के साथ समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रमा पर वहाँ पर जो हो रहा होगा बहुत ही एक उत्साहजनक चीज हो रही होगी, वो सिर्फ वहाँ का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही जानता है। बट उस तरह के वातावरण को एस सोमनाथ वहाँ पर निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो बड़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री जी इसको सुन रहे, समझ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि वो जो बारीकियाँ हैं या इसकी सफलताएं या उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलने वाले हैं वो बहुत ही जिज्ञासापूर्ण। अच्छा देखिए, क्योंकि आप तो लगातार इस फील्ड में प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा देखिए जो पॉलिटिकल विल है वो साफ नजर आ रही है। जब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होती है तो उसका कैसे फर्क पड़ता है, उसका कितना बड़ा असर होता है। दो तस्वीरें भी हमने दिखाई, जब उस वक्त 2019 में के सिवन साहब जो कि इसरो चीफ थे, जब पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था, जब विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था, तो जब उनकी आंखों में आंसू थे, इमोशनल हो गए थे, तो गले मिलकर उनको ढांढस बधा रहे थे। और आज देखिए किस तरह से एस सोमनाथ को उन्होंने गले लगाया, उन्हें जो एस सोमनाथ ने उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। ये वो तस्वीरें भी आ रही। देखिए पॉलिटिकल विल इस तरह के मिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। हमने पास्ट में भी देखा है कि किस तरह से हम कुछ जगह असफल हुए तो उन प्रयोगों को रोक दिया गया। मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, मगर यहाँ पर जो पॉलिटिकल विल है वो सीधा सीधा लगता है कि 4 साल पहले ही हम असफल हुए और प्रधानमंत्री जी ने ढांढस बधाया और आज 4 साल बाद हम उसी चीज़ में सफल हुए हैं। तो अगर ये पॉलिटिकल विल नहीं होता, अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वैज्ञानिक भी जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं। परंतु सरकार ने पूरा सहयोग किया और वैज्ञानिकों में एक उत्साह आया, और ये जो सफलता है ये निश्चित ही उनको जो आने वाले जो स्पेस मिशन है उसके लिए और उनको मजबूत बनाएगी और वो काफ़ी अच्छे से इस दिशा में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो पॉलिटिकल विल है वो भी साइंस को लेके काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रही है, और ना सिर्फ उस लिहाज से मैं पीयूष इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि हम जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे में नासा के साथ कोलैबोरेशन या बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन, जाहिर सी बात है वक्त वक्त पर इस संबोधन में प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते आए हैं। सुरभि, सबसे अहम बात यही है कि चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसने हमारे कदम पर और 4 चांद लगा दिए हैं। तमाम जो एजेंसियां हैं, क्योंकि आपको बताऊं जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो जानकारी डेटा हमें मिलेगा लैंडर और रोवर से, वो बहुत ही अहम होगा। अभी तक किसी ने भी ये खोज नहीं की थी कि किस तरह से किरणों के जरिए ये पता लगाया जा सके कि किसी और ग्रह में जीवन है या नहीं है। ये संभावना ज़रूर इससे पता लगाई जा सकेगी, क्योंकि प्रोपल्शन मॉडल में एक पेलोड लगा है, जो पेलोड ये देखेगा कि पृथ्वी से जो किरणें आ रही हैं वो कितनी एब्जॉर्व होती हैं चंद्रमा में, और जो एब्जॉर्व नहीं होती हैं तो उनके कारण क्या हैं, और क्या ऐसे ही अन्य ग्रहों में भी ऐसी किरणें आती हैं। मतलब ये एक संभावना बनाएगी कि क्या किसी अन्य ग्रह में जीवन है। तो इस तरह की कई अहम
जानकारी जो है इस चंद्रयान 3 की जी। सक्सेस के बाद पीएम हमें कनेक्ट मिलेगी। हुए थे पीयूष, तब भी उन्होंने ये कह दिया था, हम अभी तक सुनते आए थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब तो चंदा मामा टूर के। और यही इन्हीं वैज्ञानिकों की बदौलत हो पाया है, जिसकी खास तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री खुद लैंडर और रोवर और उसकी तमाम गतिविधियों को कि किस तरीके से ये मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अध्ययन कर रहा है चांद पर, वो भी समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे यही खास बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से जुड़ करके वो जानना चाहते हैं कि आखिर एक विद्यार्थी की तरह जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लैंडर और रोवर वहां पर चंद्रमा की सतह पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो दिखते किस तरीके से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, वो खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ से जानकारी हासिल कर रहे हैं। और उनकी उत्सुकता भी दिखाई देती है इस दौरान, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म के बारे में एस सोमनाथ बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने दोबारा उस पर सवाल भी किया, यानी कि जो समय लगता है रोवर को उतरने में प्लेटफॉर्म से लैंडर से, तो उस समय के बारे में शायद एस सोमनाथ बता रहे होंगे प्रधानमंत्री को, और फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, वो जाहिर सी बात है कि उसमें ये पूछा गया होगा कि आखिर इतना समय क्यों लगता है। तो फिर 8 मीटर जो अब तक चला है रोवर चंद्रमा की सतह पर, उसके बारे में भी जानकारी एस सोमनाथ की ओर से दी गई।